सीधे चलो आगे देख के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम काव्या 19 और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। क्या है क्या है? और ये बैठी हमारी काव्या। ये जो भुट्टे में लेके आई थी उसमें से कुछ भुट्टे सूख गए थे, तो मैंने उसके दाने निकाल लिए हैं, जिनको मैंने रख दिया है सूखने के लिए। पॉपकॉर्न बना देंगे, वरना तो जब वो साग बनाएंगे ना तो उसमें दलिया बना के डालेंगे। वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रही हो? अच्छा चलो। और ये काव्या की बुक्स हैं। काव्या अपनी बुक ले आई है, सो के उठ गई है। अब हम इसको बैठ के यहाँ पे काम कराएंगे थोड़ी देर। प्रसाद मिला है मुझे पेड़ा, वो मैंने खाया है। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं दिखाऊँ आपको, जाल के इधर से ही दिखाऊंगी। मैं जब आपको बाहर खड़े होकर सुबह का व्यू दिखाती हूँ, मौसम दिखाती हूँ, सुबह का व्यू दिखाती हूँ, उस समय आपको बाहर का जो पोर्शन है वो खाली दिखाई देता है, उसमें दिखाई देती है आपको हरी हरी घास। और आज यहाँ पे नींव पूजन हो रहा है इस समय, ये देखो। तो अब यहाँ पे मकान बनेगा। और इससे अगर मैं थोड़े से, ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, इससे यदि ऊपर चलेंगे, यानी यहाँ पे देखो, वो जहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं, ये देखो, ये है हमारा प्लॉट, जिसमें पता नहीं कब नींव पूजन होगा। इसलिए लिया था, बनाएंगे और बना के उसमें रहेंगे। इतने पैसे ही नहीं जुटा पा रहे हैं कि उसमें कुछ करा भी पाए। कभी कभी बड़ा मन दुखी होता है, क्या ही करें, दोनों लोग कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा समय आएगा तो जल्दी होगा, बहुत जल्दी वो समय आएगा जब हम उसमें नींव पूजन कराएंगे और कुछ बनाएंगे। और मेरा मन है कि मैं अब अगर मितौली में रहूँ तो वहाँ पे बना के ही रहूँ, कोशिश करेंगे हम इस चीज़ की। मैं रोज़ यहाँ खड़े होके देखती हूँ, और ये इतने सारे बच्चे इसमें रोज़ खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे छाया आ जाती है, रौनक रहती है हमारे प्लॉट में। खाली कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही है काव्या, बच्चे भी खुश हो जाते हैं वहाँ खेल के, और हम खुश हो जाते हैं उन्हें देख के कि हमारे प्लॉट में रौनक हो रही है, भले ही खाली है तो क्या हुआ। MUSK मक्स, MELON मेलन, मक्स मेलन। ORANGE ऑरेंज, LITCHI लीची, PAPAY पपाया, CHICKO चीकू, PLUM प्लम, lady, FINGER फिंगर, लेडी फिंगर। सामने जो नींव पूजन हो रहा था, बिट्टू प्रसाद लेके आई है वहीं से, है लगभग 1.5 घंटा लग गया होगा इन लोगों को, है ना, बहुत देर से। सब चले गए हैं, अब पूजा हो चुकी है। तो चलो अपने प्लॉट पे चले। चलो काव्या, ओ यार ये लड़की देख लो, यहाँ लटक जाती है अपनी। चलो उधर। काव्या बहुत देर से जिद कर रही है, कह रही है मम्मी अपने प्लॉट पे चलो, हम भी चलें। तो चल रहे हैं। और अवनी की जो मम्मी है हमें छुट्टी गिनवा रही है राखी की, तो कह रही दीदी शनिवार के राखी है, शनिवार की राखी है, संडे को छुट्टी है, फिर मंडे को भी छुट्टी है। और देखा तो कुछ भी छुट्टी नहीं है। चल रहे हैं प्लॉट की साइड में, घूम के आएंगे। चलें? चलो। क्या कह रही हो? सीधे चलो आगे देख के। तो बस थोड़ी ही देर लगती है इधर से इधर रोड से घूम के आने में हमें। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, हाथ पकड़ो हमारा। अब चलो, अब कुछ नहीं है। तो सबसे पहला सड़क से प्लॉट है ये वाला, उसके बाद एक खाली है, फिर एक वो वाला है, ये वाला। इसमें तो मीटर भी लग गया, काम चल रहा है इसमें। ये देखो ईंटें रखी हुई हैं, और ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है। ऊपर तो लग रहा है जैसे टीन डली हुई है इसमें, और साइड में लग गया एक गेट। और काव्या नीचे भी देख के चलना। और ये वाला जो प्लॉट है ये बिल्कुल खाली पड़ा, इसमें कुछ नहीं है। और ये बना हुआ है इतना। और वो देखो, ये वो घर है जिसमें हम रहते हैं। ये वही बरामदा है, ये वही जाल है
और यहीं पे हम ग्रिल पे खड़े होते हैं। जब भी कभी मैं आपको मौसम दिखाती हूँ तो इधर का व्यू दिखता है। जो ये वाली जो खिड़की है ये हमारे रूम की है। चलो, और ये है हमारा प्लॉट। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ सुबह शाम सब लोग ऐसे घूमते रहते हैं। मन होता है उधर से आ जाओ, इधर आके घूमो, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, ना सुबह को होता और शाम को हम आते नहीं हैं। और ये देखो काव्या, अंधेरा हो चुका है और अंधेरे में भी इसमें जा रही है, कोई कीड़ा कांटा हो सकता है। आज हमारे पड़ोसियों के बन रही है कटीले परवल की सब्जी भाई साहब, और कल बनेगा ये मूली का साग। मूली की भुजी कहते हैं हमारे यहाँ पे कहते हैं मूली का साग। और आज हमारे छोले की सब्जी रखी है और हम जा रहे हैं काव्या के लिए 4 पूड़ी बनाने। 4 वो खाएगी नहीं, 2 वो खाएगी, 2 मैं खाऊंगी। तो फटाफट से जाएंगे, चेंज करेंगे और उसके बाद पूड़ी बनाएंगे। भाई गर्मी इतनी हो रही है, बारिश हुई 2 दिन, लड़ लिए दोनों बच्चे। ये खीरा छिल रहा है दोनों बंदर के लिए, और ये खड़े हैं दोनों के दोनों, ये देख लो। और इन्होंने खीरा छीलना आफत कर रखी है। हम आ गए हैं अपने रूम पे, 8 बज गए हैं, अंधेरा हो गया था। वहाँ सबसे मिल के आए, जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो घूम रहे थे। प्लॉट में तो कुछ है नहीं, काव्या भाग भाग के जा रही थी अंधेरे में भी वहाँ पे, क्योंकि दिन भर बच्चों को खेलते हुए देखती है वो, तब भी कहती है मम्मी चलो। और बस अब देखेंगे कभी जल्दी मुहूर्त आए उसे बनवाने का। काव्या नीचे झूल रही है झूला, और अब मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। तो जी ये बन गया हमारा खाना, छोले की सब्जी, पूड़ी और सलाद में है खीरा, जिसे हम दोनों बैठ के अब खाएंगे मजे से और खा के बताएंगे कि कैसा बना है कब्बू? 1 नंबर। 1 नंबर है, ठीक है। खाओ। खाना हमने खा लिया है, सारा काम खत्म हो गया है, और घर से आ गया था फोन, तो फोन के बहाने मैंने घूम भी लिया। मैं छत पे चली गई थी और पूरे आधे घंटे में लौट के आई हूँ। तब तक काव्या ने अवनी के साथ खेला है और काव्या को लिटा दिया। लाइट बंद करेंगे, आज इतनी गर्मी है कि हमें पंखे की जगह कूलर चलाना पड़ेगा। हमारा 4 दिन से कूलर नहीं चला था, और देखो नींद ना पूरी होने की वजह से मेरी आंखों के नीचे कैसे हो रही है स्वेलिंग। आज सर जी भी कह रहे तुम नींद सोती नहीं हो ढंग से, इसीलिए तुम्हारी आंखों पे स्वेलिंग है। तो ये कोशिश करेंगे कि 10 बजे से पहले 2-4 मिनट पहले ही फ़ोन बंद करेंगे, लाइट बंद करेंगे और आराम से चुपचाप सोएंगे सुबह तक। कोशिश करेंगे कि हम ये चीज़ फॉलो कर पाएँ टाइमिंग वाला। तो 10 बजे से पहले ही जो भी कुछ करना होगा, फ़ोन वोन चलाना, थोड़ी बहुत देर देखना या एडिटिंग करनी है, वो 10 बजे से पहले करेंगे। और उसके बाद नो फ़ोन, नो लाइट, कुछ नहीं, स्क्रीन टाइम बिल्कुल ख़त्म, और सुबह तक सोएंगे। तो ये आंखें मेरी ठीक हो जाएंगी 2-4 दिन में। सावन का महीना चल रहा है और हमारे यहाँ पे लड़कियों के यहाँ पे सिंदारा देने का रिवाज है। तो जो मेरी ननद हैं, दीदी हैं, उनके यहाँ पे सर जी लास्ट संडे दे के आए थे, और इस संडे मेरे घर से आएगा। तो मैं वहाँ पे नहीं होती हूँ, इसलिए आने में उन्हें कोई जो भी आता ना उसी को झिझक लगती है कि मतलब मैं नहीं हूँ और वो वहाँ पे सिंदारा लेके आएंगे, और मुझे भी ख़राब लगता है बहुत। जब मैं वहाँ पे होती हूँ तो हम सब मिलके दीदी के घर जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं वहाँ होती हूँ तो मेरे मायके से भी सब लोग आने की कोशिश करते हैं, और बस अब फ़ोन करके यही पूछते हैं बच्चे, बुआ कब आओगी, बुआ कब आओगी। तो मैं ये सारी चीज़ें, सारे त्यौहार, सारे फंक्शन इसी तरीके से मिस करती हूँ। यहाँ पे मैं और काव्या अकेले रह के कैसे हम लोग रहते हैं, मतलब जॉब तो करते ही हैं, आपके साथ भी जुड़े हुए हैं, आपसे भी बातें करते हैं, बहुत सारा टाइम हम ऐसे बिता लेते हैं, लेकिन मन में जो एक खालीपन है ना काफ़ी टाइम से, वो ऐसे ही रहता है। बहुत सारी चीज़ों को मिस करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पल जो हम अपनों के साथ जीते रहते, वो सब। और मेरी मम्मी कह रही थी घर पे कि मेरी लड़की का त्यौहार नहीं दे के आओगे क्या? वो सब सोच रहे हैं कि बुआ आ जाए, मैं आ जाऊँ वहाँ पे तभी आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है कि मैं राखी से पहले वहाँ पे जाऊँगी। तो भाभी का फ़ोन आया तो मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा मैं राखी से पहले तो नहीं आऊँगी। तो कह रही अच्छा ठीक है आप नहीं आओगी तो फिर हम संडे में 1 लोग आएंगे, और अकेला मेरा भतीजा आएगा प्रियांशु, और वो ही दे के जाएगा सिंदारा। और यदि मैं होती तो सब आ जाते, वो इतना फ़र्क पड़ता मेरे वहाँ पे होने से। मैं नहीं हूँ तो कोई नहीं आएगा, और मुझे भी बहुत ख़राब लगता। अब मेरी बात मान के लेट चुकी है, और अब मैं भी जा रही हूँ लेटने के लिए। थोड़ी देर फ़ोन देखेंगे, उसके बाद में सो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा शुभ रात्रि, राधे राधे, गुड नाइट।